देखिए ये जो है कहते हैं कि बासी कड़ी के अंदर उबाल। भारतीय जनता पार्टी और ईडी एक है, इससे बड़ा सबूत आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए क्यों। विजय नायर ने ये बयान मुझे लगता है शायद आज से 1.5 साल पहले दिया था। ये बयान सीबीआई और ईडी के दस्तावेजों में दर्ज है। ये बयान चार्जशीट में है तब से 1.5 साल से। ये सेम बात अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना जी की अदालत में मनीष सिसोदिया जी की बेल को जब वो लड़ रहे थे उस वक्त भी कहा, और ये लाइव लॉ के अंदर और ये जो बार एंड बेंच है इसमें रिपोर्टेड है। जो कहानी 1.5 साल से चल रही है उस कहानी को अरविंद केजरीवाल जी की जुडिशियल कस्टडी के मौके पे देश के एएसजी बोल रहे हैं। उसका क्या रिलेशन है आप बताइए, मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है और देश के सबसे बड़े सरकारी वकील एएसजी ये बात लोअर कोर्ट में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने इन दोनों के बारे में कहा है। और भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन तैयार थी। क्या तैयार थी? देखो अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 नेताओं को और फंसा दिया। देखो अरविंद केजरीवाल जी ने तो देखो अपने 2 नेताओं को फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत खराब आदमी है। इससे घटिया स्ट्रेटजी मैंने आज तक नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी की ये फूहड़ इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। एएसजी, ईडी और भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया एक साथ काम कर रहा था। कैंपेन तैयार थी सोशल मीडिया की। जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दी। झूठ, सिर्फ झूठ बोलने लगे। रात को कि अरविंद केजरीवाल जी को सौरभ भारद्वाज जी ने अनफॉलो कर दिया है, अरविंद केजरीवाल जी को ट्विटर पे आतिशी ने अनफॉलो कर दिया है। कोरा झूठ। ट्विटर पे भी चला दिया, सोशल मीडिया पे भी चला दिया, टीवी पे भी चला दिया। पूरा झूठ। ये इनकी ताकत है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो, ये इनकी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। सिर्फ और सिर्फ झूठ पे ये चला रहे हैं। मगर मैं फिर ये कहूंगा, ये भारत के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश के हालात ये आ गए हैं कि जनरल चुनाव से पहले जो पार्टी कह रही है हमारी 400 सीटें आ रही हैं, वो इतनी गिर गई कि वो ये कह रही है एक मुख्यमंत्री को उनके नेता ने अनफॉलो कर दिया, उनकी 400 सीटें यहां से आ रही हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी, ये उनका लेवल है, ये उनका स्तर है। अरे 10 साल कुछ किया होता तो 400 सीटें दे देते लोग। तुमने किया ही कुछ नहीं। अब तुम सोच रहे हो 400 सीटें आ जाएं, सबको अंदर जेल में बंद कर दो तो 400 क्या सारी की सारी आ जाएंगी। पुतिन के भी 87% वोट आ गए। रशिया के अंदर पुतिन जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो कहते हैं कि वहां चुनाव होते हैं। हम कहते हैं कि वो तानाशाह हैं, जैसे हम प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं। पुतिन ने जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं उन सब के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता की तो 1 महीने पहले मृत्यु ही हो गई जेल में। फिर पुतिन ने चुनाव लड़ा, 87% वोट पुतिन के आ गए। किसी के 4%, किसी के 4.5%। पुतिन जो कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही पॉपुलर नेता है, इनको 87% वोट आ गए। तो वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है, पुतिन मॉडल पे भारत का प्रजातंत्र चलाना चाहते हैं कि सबको जब जेल में बंद कर दोगे तो वोट इन्हीं को आएंगे और किसको आएंगे ये। और कोशिश, स्ट्रैटेजी ये है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी ये है कि 400 सीटों का रास्ता लोगों को जेल में बंद करके निकलता है। लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है, जनता ने क्या मन बनाया है, वो जनता बताएगी।